कत्लगाह में गुल खिल गए, सर झुकाए से कातिल गए। जिंदगी गुनगुनाने लगी, आपके जब होठ हिल गए। राजस्थान की सियासत में कत्ल खाने में गुल खिल रहे हैं और कातिल सर झुकाए से जा रहे हैं। आज चर्चा इसी पर करेंगे कि जब होठ हिले हैं तो फिर क्या गुल खिले हैं। राजस्थान में सरकार गिराने का जिन रह रह के बाहर आएगा और आता ही रहेगा, क्योंकि बीजेपी के लिए इससे अच्छा विषय कांग्रेस की सियासत को छिन्न भिन्न करने के लिए कोई हो ही नहीं सकता। और कौन खेल रहा है किसके हाथों में, आप देखते रहिए बस। उधर सिस्टम की वजह से मरा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पास हुआ प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सैनी के लिए इंसाफ मांग रहे लोग क्या पूछ रहे हैं? क्या इंसाफ मिलेगा? मिलेगा तो कैसे मिलेगा? बात इस पर भी करेंगे कि गोविंद सिंह डोटासरा ने आज बड़ी बड़ी बातें खरी खरी कह दी है और सचिन पायलट लगातार चौथे पांचवें दिन धुआंधार 3-3 रैली और सभाएं कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में वोट चोर गद्दी छोड़। तो शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि देर रात अशोक गहलोत को लगा ये तो देरी हो रही है। राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था और सब कुछ बरी हो गए। और राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला भी दे दिया कि मामला बनता नहीं है। तो फिर ये तो हमारे गले में घंटी बंध गई। ये तो सबसे पहले दिन ही मैं कह दिया था 2020 में ही कि गजब की मनोहर कहानी एडीजी अशोक राठौड़ की एसओजी की टीम ने लिखी थी, मगर अशोक गहलोत ने राजद्रोह देशद्रोह के मुकदमे पर भरत मलानी और अशोक सिंह के सरकार गिराने की साजिश पर कुछ भी नहीं बोला है। अशोक गहलोत की आदत है कि हर सवाल के जवाब देने के बजाय वो अगला सवाल पूछ लेते हैं। लिहाजा उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये मुकदमा था या नहीं था। उन्होंने अगला सवाल पूछ लिया और सवाल पूछा, राजस्थान में 2020 में कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश करने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एसीबी द्वारा एक एक मुकदमे में एफआईआर लगाने पर बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। बनता तो है ही, राजद्रोह कोई छोटा मुकदमा तो था नहीं। तो यह बताएं कि यदि इतने ही ईमानदार हैं तो विधायकों से खरीद फरोख्त की बात करने वाले ऑडियो की जांच के लिए आज तक वॉइस सैंपल क्यों नहीं दिए? किससे बात कर रहे थे? कांग्रेस के विधायकों से, कांग्रेस के मंत्रियों से। अगर वो बात कर रहे थे तो, जैसा कि वो इंकार करते हैं, पर ये तो भंवरलाल शर्मा जी से पूछना चाहिए था, ये तो विश्वेंद्र सिंह से पूछना चाहिए था कि फोन आया था, क्या क्या बातें हुई थी और ये फोन कब आया था और ये फोन किसने टेप कराया था, कहां टेप कराया था। संजय जैन किसका आदमी है, भरत मलानी अशोक सिंह किसका आदमी है, यह रहस्य तो है ही, मगर संजय जैन किसका आदमी है? आपको सुनाएंगे और बताएंगे पूरी कहानी, मगर वो वॉइस सैंपल किसी का नहीं ले रहे थे, केवल गजेंद्र सिंह शेखावत को का चाहिए था, क्योंकि लोकेश शर्मा के अनुसार जो उस समय सीएम हाउस में मौजूद थे, सब कुछ उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की देखरेख में रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो क्या संजय जैन वहीं बैठकर फोन कर रहा था? पता नहीं। अब जुलाई अगस्त 2020 में सरकार गिराने के लिए 30 विधायकों के समर्थन वापसी के दावे, 20 विधायकों को मानेसर ले जाना, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, जफर इस्लाम से मुलाकात, कांग्रेस सत्ताओं पर ईडी, आईटी, सीबीआई के छापे, विधायकोों की रिश्वत के मामले, बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के ऊपर अचानक मुकदमा समेत सभी यादें प्रदेशवासियों के मन में ताजा है। सांसद श्री हनुमान बेनीवाल ने कुछ दिन पूर्व ही सरकार गिराने के संदर्भ में बयान दिया था कि उस समय वो भाजपा का सहयोग कर रहे थे।
तो थे ही, वो तो चुनाव ही लड़े थे एनडीए गठबंधन में, तो हनुमान बेनीवाल को बीच में खींचकर क्यों ले आते हैं? क्या हनुमान बेनीवाल के बिना बात बनती नहीं? हनुमान बेनीवाल ने पहले दिन ही कहा था कि वो सचिन पायलट के समर्थन में है, और उस समय भी कहा था। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। नई बात क्या है? ये तमाम जो फोन रिकॉर्डिंग है जिसके वाइस सिंपल वो मांग रहे हैं, वो तब की है जब भी अपने विधायकों को होटल में ले जाकर बंद कर दिए थे। और उस समय दो लोगों का फोन चालू था। एक टीवी पर फोनो दे रहे थे भंवरलाल शर्मा जी और दूसरा विश्वेंद्र सिंह। ये अशोक गहलोत जानते थे कि ये कमजोर कड़ी हैं और बोलने में ये वाचाल हैं और पैसे को लेकर भी ये बातचीत कर सकते हैं, लिहाजा किसी और विधायक से बात नहीं कर रहा है, वो इन्हीं से कर रहा है। तब कर रहा है जब वो बगावत करके जा चुके हैं और मानेसर में बैठे हैं। वहां पर बात करके ये कहना कि सचिन पायलट जी से कहो लिस्ट दें ताकि हम आगे बात करें। आप पूरी रिकॉर्डिंग को सुनाएंगे और सुनिएगा कि कितना बड़ा गेम चल रहा था, जिसकी वजह से ये जांच हुई नहीं कि संजय जॉन कौन था। तब महीने भर पहले मध्य प्रदेश में जैसे सरकार गिराई गई थी, वही प्रयास राजस्थान में हुए, इसमें किसी को शक नहीं है। सवाल यही था कि जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार गिरी और सचिन पायलट ने बगावत किया, अशोक गहलोत को लगा यही समय है और सही समय है, सचिन पायलट को बागी घोषित कर दो। अब ये सारी बातें उन्होंने कही, और कही इसलिए कि लगातार फर्जियत हो रही थी कि इतना फर्जी मुकदमा दर्ज किया जिसमें सट्टेबाजी से लेकर औरतों की बातचीत से लेकर भारत पाकिस्तान चीन से लेकर हर चीज की बातें हो रही थी, सिवाय पैसे के लेन देन और विधायक खरीद के, और उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया था। वो तो भला हो महंगे वकील सुप्रीम कोर्ट के सिद्धार्थ लूथरा का, जो जल्दी जल्दी इन्होंने मुकदमा वापस लिया, अब तो बनता ही है। तो सचिन पायलट जो लगातार कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं, साफ मना कर दिया कुछ भी कहने से, मगर अशोक गहलोत को कहना था क्योंकि घर बैठे हैं या बैठाए गए हैं कांग्रेस के द्वारा पता नहीं, पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा हकीकत खुल गई हसरत अब तेरे तरकस के तीरों की, तभी तो तुझे हम पहले से भी बढ़ चढ़ कर याद आते हैं। शायराना अंदाज है, सियासत भी शायराना हो गई है, मगर हमला यही नहीं रुका। असली हमला तो ही बाकी था आना, और वो लोकेश शर्मा जवाब देते हैं, क्योंकि वो लोकेश शर्मा के पास ही अशोक गहलोत ने जग्गा जासूस की तरह वो दिया था कि इसे नष्ट कर देना, किसी और स्टेट में भिजवा देना, कहीं रखना मत, तुम्हें नया दूंगा, डबल चेक कर लेना। लोकेश शर्मा लिखते हैं बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते 24 घंटे लगे, बहुत किरकिरी और भारी दबाव के बाद खुद को सही बताने के लिए प्रतिक्रिया देने में। खैर अब जहां यहां लंबा चौड़ा लिखा है, तो कल अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपकी सरकार गिराने की साजिश करने वाले अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, सचिन पायलट के खिलाफ जो सबूत आपके पास रखे हैं, जिनका जिक्र आप बार बार कहते हैं मेरे पास सारे सबूत हैं, उन्हें प्रदेश और जनता के सामने सार्वजनिक कर दीजिए, ताकि जो लोग आपको फर्जी फर्जी बोल रहे हैं उन्हें वास्तविकता का पता चल सके। और साथ ही जब आप विधायकों के खरीद फरोख्त की बात करने वाले ऑडियो का जिक्र कर रहे हैं, तो फोन टेपिंग मामले में सारी सच्चाई सामने रखकर अपने आप को पाक साफ क्यों नहीं कर लेते कि फोन किसने टेप करवाया। जो ऑडियो सर्कुलेट करने के लिए पेन ड्राइव में मुझे दिए थे आपने, वो आपके पास कहां से आया था। फोन टेप लीगली करवाई थी, मुझे पेन ड्राइव, लैपटॉप और फोन डिवाइस सहित पूरे सबूत नष्ट करने के क्यों निर्देश दिए। मुख्यमंत्री होते हुए अपने पास सरकार गिराने की साजिश करने वाले अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत पर इस आपराधिक कृत्य के लिए सबूत होने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की। रटे रटाए आरोप लगाने के बजाय तथ्य और सबूतों के साथ आइए, क्योंकि लोकेश शर्मा से बेहतर और कोई नहीं जानता वहां पर कि चल क्या रहा था। चल ये रहा था कि दो लोगों को बैठाया गया था सरकार गिराने के बारे में बातचीत करने के लिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, भरत मलानी और अशोक सिंह। मामला बनता नहीं, छूट गए। अब ये सारे विधायक जा चुके थे मानेसर और ये कामयाबी हासिल कर चुके थे 3 विधायकों को तोड़कर, जो
सचिन पायलट को ले जाने वाले थे। अब लोग कह रहे हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या यहीं से भेजे गए थे सचिन पायलट को उकसाने के लिए, पता नहीं। पर अब मैं आपको ऑडियो टेप सुनाता हूं और उस ऑडियो टेप में सुनिएगा कि भंवरलाल शर्मा पुराने व्यक्ति, सीधे साधे और पैसे के लिए कच्चे थे थोड़े, वो उनको कैसे ट्रैप किया जा रहा है। वो कम बोलते हैं और सामने वाला जो संजय जैन है वो ज्यादा बोलता है। महेश जोशी के साथ जो गिरफ्तार हुए थे वो सारे वही थे, संजय जैन के आसपास वाले ही। खैर वो लंबी कहानी है, मगर संजय जैन कहता है, सुनिए, संजय जैन कहता है मानेसर के होटल में बंद भंवरलाल शर्मा से कि सचिन पायलट लिस्ट नहीं दे रहे हैं, सचिन पायलट से कहिए लिस्ट देने के लिए, और हमने आपके लिए कहा है कि वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए आपको ज्यादा पैसे दिए जाएं। और ये कहते हैं कि भाई हमको तो अशोक गहलोत के यहां से आ रहा है कि तुम्हें सीएम तक बना देंगे, मंत्री पद का ऑफर आ रहा है। आप सुनिए एक बातचीत में कि क्या मुख्यमंत्री निवास से बैठकर संजय जैन फोन कर रहा था क्या, पता नहीं, क्योंकि लोकेश शर्मा बार बार कहते हैं कि देख रेख में ही टेलीफोन टेप हुआ था। आप सुनिएगा ध्यान से, फोन आता है। हाँ बोलो। हाँ बोलो। अकेला ही होगी, अकेला ही होगी। हाँ ठीक है, अब ठीक है ना, 2-3 दिन आप संख्या पूरी हो जाएगी। हाँ 30 हाँ बात संख्या पूरी होगी थी, जल्दी 2-3 दिन होती थी। ये बेचारा हाँ आने वाली कर रहे हैं। दो की बात हो रही है बड़े। हाँ, तो इस परिस्थिति में थारो एडवोकेट साहब ने बता दिया, मेरे साथ कुछ 1-2 जन है जो बहुत ज्यादा वो एजुकेशन कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट है, तो उनकी आपसे बात है। उनकी डायरेक्ट आपसे बात है, और वो जो डिटेल देंगे वहाँ वो काम है जो तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। बोले वो तो संजय भाई आपको बता दिया, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत काम होगा। नहीं आई है। तो एक तो मैं आपने जानकारी पूरी दी, आपकी बात सारी हुई है। तो अब सचिन जी की लिस्ट देगी, तो फिर 6 पंखे के साथ में अपने मेरे हिसाब से बात हो रही है, मेरा नाम मत देना। कर देता हूँ, क्योंकि बात करो सुनिए होता है। नहीं कर देता हूँ। और एक बार फिर दर्ज की हो। बोलना मेरी बहुत बात हुई मंत्रियों ने थाना 3300 बताऊँ, बोले मेरी बात समझो, मैं आज तक इनकी राजनीति की है तो मेरी साहब क्लियर, आज मैं आया तो कोई मेरी साहब आया हूँ 6 बात की मैं थारपति स्वागत है खाते की कि हमने जो 6 जानी तो फिर बहुत ज्यादा घबराहट महसूस कर रहे हैं। ना तो दोनों एजगा मेरी सीमा होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 सर्टिफिकेट है, तो लिस्ट में नाम कौन देना है। हाँ अगर दिन में संभव है हाँ, तो एक बात बोल दिया। हाँ करवाती शॉपिंग करवाती, बोलो। अभी करवा दो, बात करवाती हूँ। एक हम जानकारी देती हूँ किरदार जी को, मैं एक दिन का काम कर सुना, मैं जो बार किन्नी पहुंचाना 500 दिन ना 2-3 दिन जाने को नहीं। हाँ तो बिल्कुल जानवर क्या देखा नक्की, और मैं जो हमने कभी पहुंचाना थाने भी जन आवाज थोड़ा कानून ध्यान रखा। मेरा क्या भी कहता अभी महीना है। हाँ बड़ा बड़ा लगे छुट्टी वाला को और सीएम को करेगा तो मेरे निकलेगा। हाँ सही बात है। तो कल आप बहुत बड़ी बात की, देखी बात होगी गर्दन कर सके तो ठीक है। मैं अपनी बात होगी तो देख लिया, डिसीजन दे दिया। हाँ ठीक है। और अभी आप चलो रखो, मैं बात करूँ साहब। तफसील से सुनिए इस बातचीत को आप। वो फोन करता है, कहता है हेलो, अकेले ही हो? हाँ अकेले ही हूं। फिर वो बात करता है कि 2 लोगों के लिए जो आपने कहा है मैंने कह दिया है कि हेजिटेशन हो रहा है उसको,
बेचारे भंवरलाल शर्मा हाँ हूं कर रहे हैं। अभी कहता है मुझे गजेंद्र सिंह ने कहा है, संजय जैन। गजेंद्र सिंह भंवरलाल शर्मा से बातचीत नहीं करते हैं, तभी वो कह रहे हैं भंवरलाल शर्मा कि तू गजेंद्र सिंह का नाम लेके बात कर रहा है, मेरी बात करा। अब गिरधर मैया जो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक थे, उन्होंने होटल में जाने से मना कर दिया था, इसलिए कि कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया था कि हम होटल में नहीं जाएंगे। बलवान पूनिया चले गए थे और इसके लिए उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी, इसलिए गिरधारी मैया को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है इसमें। दूसरा, सचिन पायलट से कह दीजिएगा वो लिस्ट देने। बताओ, ऐसा आदमी है ये सरकार गिराने वाला कि वो सचिन पायलट से लिस्ट मांग रहा है। फिर कह रहा है कि 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कौन कौन? तो चेतन डूडी और बलवान पूनिया। चेतन डूडी तो वहां से ऐसे होकर अशोक गहलोत के खास सारे रिपोर्ट ही वही दे रहे थे बगावत से 1 महीना पहले से, और बलवान पूनिया साथ थे। तो ये व्यक्ति कह रहा है कि आप इन दोनों से बात कर लो और हम पैसे की व्यवस्था कर लेते हैं। ये जानबूझकर गजेंद्र सिंह का नाम ले रहा है, सचिन पायलट का नाम ले रहा है, गिरधारी मैया का नाम ले रहा है, बलवान पूनिया और चेतन डूडी का। ये कह रहे हैं भाई साहब मैं तो निकल गया, अब अशोक गहलोत के यहां से बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं। ये भी टेलीफोन टेपिंग कराई गई थी तब जब ये भी होटल में बंद थे और वो भी होटल में बंद थे, और इसे सर्कुलेट कराया गया ये कहने के लिए कि इसमें बीजेपी शामिल है। बीजेपी शामिल हुई थी तब जब सचिन पायलट को पार्टी से निकाल दिया गया और उनके 3 विधायकों को तोड़ लिया। जब राजकुमार रोत जैसे विधायकों के अपहरण कर लिए भरे दिन में, उसके बाद बीजेपी ने अपने 3 बड़े नेताओं को, सतीश पूनिया, कटारिया जी, गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल है, और राजेंद्र राठौड़ को दिल्ली बुलाया था। उसके बाद हनुमान बेनीवाल से संपर्क किया था, चूड़ीलाल मीणा से संपर्क किया था। उसके बाद ये सबसे संपर्क कर रहे थे, मगर दोनों तरफ के विधायक बंद थे होटलों में, और उस समय सचिन पायलट कांग्रेस में नहीं थे। अब उसे लेकर अशोक गहलोत कहीं का भानुमति के कुनबे का पिटारा कहीं फिट करके कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी को लाना चाह रहे हैं, जबकि ये पूरी टेलीफोन टेपिंग बकौल लोकेश शर्मा, अशोक गहलोत की अगुवाई में, उनकी निगरानी में की गई थी, और वो लोकेश शर्मा के जरिए लीक की गई थी उस समय बदनाम करने के लिए। अब जब भरत मलानी और अशोक सिंह की जांच रिपोर्ट आई गई है तो इनकी भी आ ही जाएगी। ये भी बहुत ज्यादा रहने वाला नहीं है। वैसे भी गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुकदमा कर रखा है दिल्ली पुलिस में, वहां पर सुनवाई हो ही रही है। अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि समझौता हो जाए, मगर गजेंद्र सिंह शेखावत समझौता नहीं चाह रहे हैं। अब जब फैसला होगा तो होगा, मगर बीजेपी को इसमें मजा आता रहेगा, और कांग्रेस के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा है कि इसे किसी तरह से मिट्टी डालकर आगे बढ़ा जाए। क्या अशोक गहलोत बढ़ने देंगे? पता नहीं। तो देखिए, उस समय अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को निशाने पर लिया था। 25 सितंबर को लगा कि अगर सचिन पायलट के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो हो सकता है कि गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएं। फिर क्या किया गोविंद सिंह डोटासरा के साथ? प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से बगावत करवा दी गोविंद सिंह डोटासरा से। गोविंद सिंह डोटासरा समझ ही नहीं पाए, या फिर सब कुछ जानते हुए बगावत किए। गोविंद सिंह डोटासरा ने यह सच्चाई आज तक बताई नहीं है। क्या कांग्रेस आलाकमान को बताई थी कि हमने आपके खिलाफ बगावत क्यों की? प्रदेश अध्यक्ष जब मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा कोषाध्यक्ष सोनिया गांधी के संदेश लेकर जयपुर पहुंचे तो अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जयपुर छोड़कर भाग गए। जैसलमेर में तनोट माता का दर्शन करने के लिए, जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है। प्रदेश अध्यक्ष से बगावत इसलिए करवाई गई थी
कि वो अशोक गहलोत, सचिन पायलट के साथ एक और नाम हो जाए, ताकि जब भी बगावत के बारे में, अनुशासनहीनता के बारे में नाम आए तो उसमें गोविंद सिंह डोटासरा का भी नाम आए। अब डोटासरा जी को समझना चाहिए था कि जब इतने बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रभारी अजय माकन आ रहे हैं तो रहे यहां पर, मगर वो चले गए। उन्हें ट्रिक करके ले जाया गया, धोखे से ले जाया गया, पता नहीं। मगर जब हमारे संवाददाता दिनेश वोरा ने वहां सुना था अशोक गहलोत को कहते हुए कि हम लोगों को एक ही लाइन रखनी है कि गद्दार को मुख्यमंत्री हम नहीं बनाएंगे, तो सुन तो रहे होंगे गोविंद सिंह डोटासरा भी जैसलमेर एयरपोर्ट पर। जब रूपाराम वहां विधायक थे, उन्हें अपने जेब से इस्तीफा निकालकर साइन करवाए अशोक गहलोत ने और अपने जेब में रख लिए, तो देखा तो होगा गोविंद सिंह डोटासरा ने भी। इसलिए उन्होंने, अशोक गहलोत ने एक साथ कई शिकार कर दिए और सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, इन सब को कांग्रेस के खिलाफ अपने किए काम को पीछे छोड़ना होगा। मगर क्या अशोक गहलोत छोड़ने देंगे, पता नहीं। खैर, लौटते हैं उस सियासत पर जहां पर राजेंद्र सैनी की जान चली गई। अब देखिए, कई लोग इस विवाद में पड़े हैं कि वो हादसा था, आत्महत्या था। किसी भी एक गरीब घर के युवक की मौत पर संवेदना होनी चाहिए। अपने स्वार्थ में इतना नहीं डूब जाना चाहिए कि मौत को लेकर भी सोशल मीडिया पर ऐसे भिड़ रहे हो। मरने वाला किसी का बेटा था, वो हादसा है या आत्महत्या है, इसे आपके केस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। परीक्षा रद्द हो चुकी है, सरकार टीवी में भी नहीं गई, सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं गई, तो आगे क्या होना चाहिए? आगे ये होना चाहिए कि डीपी जारोली और प्रदीप पारासर, जगदीश बिश्नोई, बाबूलाल कटारा, रामू राम राय का नहीं बने। रीट की परीक्षा रद्द करके अशोक गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक डाला और आराम से घूम रहे हैं। ये परीक्षा रद्द हुई है तो इसलिए नहीं कि ये जांच बंद हो जाए। पेपर लीक में कितने पकड़े गए हैं? जब दावा है कि आधे से ज्यादा फर्जी हैं तो कम से कम डमी छोड़ के पेपर लीक वाले 50 के आंकड़े तक पहुंचे, 100 के आंकड़े तक पहुंचे। जगदीश बिश्नोई से जांच तो हो कि आरएस 2013 से लेकर 18 से लेकर 21 से लेकर जिन्हें आवेदन लिखने नहीं आता वो आरएस अधिकारी कैसे बने? पूछताछ ही नहीं हो रही है। अशोक गहलोत या फिर किसी भी नेता के नेटवर्क का खुलासा ही नहीं हो रहा है। ये कैसी जांच है? ये कैसी जांच है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि बाबूलाल कटारा को आरपीएससी में किसने लाया? ये कैसी जांच है कि शिव सिंह राठौर से पूछताछ ही नहीं हो रही है? हमने रद्द करने की लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे, मगर इसलिए नहीं कि जांच बंद कर दी जाए और सब छूट जाए। इसमें एक एक फर्जियों को निकाला जाए, पकड़ा जाए। ये निकाले जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो बताएंगे कि कैसे कैसे कहां कहां से पेपर लिए थे। ये कहकर जांच नहीं बंद की जा सकती कि असंभव है पता करना। फिर तो इसमें कोई साजिश की बू भी हो सकती है। इसलिए जो परीक्षा रद्द हुई है वो हो गई। सरकार नहीं जा रही है। आगे क्या? आगे जांच, सीबीआई जांच दे दो अगर एसओजी नहीं कर पा रही है तो। एडीजी वीके सिंह, मैंने पहले भी कहा था कि 24 कैरेट खरा सोना है। उनके ईमानदारी पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। उनके खिलाफ अगर कोई कुछ भी बोलता है तो वो पछताएगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस को गर्व होना चाहिए कि एक शानदार अधिकारी हैं। मगर कोई भी व्यक्ति मुकम्मल नहीं होता। वीके सिंह के साथ ये दिक्कत है कि उनके सबऑर्डिनेट जो जांच करके लाते हैं उस पर वो पूरा भरोसा करते हैं। करना भी चाहिए। अपने सबऑर्डिनेट और जांच अधिकारी पर शक करोगे तो फिर जांच कैसे हो पाएगी? मगर शक तो करना होगा जब सारे जांच अधिकारी अशोक गहलोत के शासन के दौरान
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात अधिकारी होंगे तो, क्योंकि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में अशोक गहलोत सरकार के दौरान हो क्या रहा था, सियासी हरकतें ही तो हो रही थी। तो ये समझना होगा कि बाबूलाल कटारा क्यों नहीं बताया मालवीय के ओएसडी के बारे में, राजकुमार यादव के बारे में। 2013 से ही जब पेपर लीक कर रहा है जगदीश बिश्नोई, क्यों नहीं बता रहा है कि आरएस में कैसे कैसे कौन कौन हुए, किसका किसका नेटवर्क था। जब रघुवीर सैनी जा रहे थे ढाका भूपेंद्र सहारण और रामगोपाल मीणा का मकान तोड़ने के लिए, तो क्या जगदीश बिश्नोई बताने भी जा रहा था कि कौन कौन मकान है? तो फिर उसकी संपत्तियों का क्या हुआ? देखिए, ऐसे कई झोल हैं जिन पर हम सवाल उठाते रहेंगे और उठाते हैं। रद्द करने के बाद आगे क्या, उसके लेकर हमारा संघर्ष सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में तब शुरू हुआ था जब कोई नेता नहीं था, परीक्षा के अगले दिन से। और मकसद यह है कि राजस्थान की गंदगी को खत्म किया जाए। मकसद यह नहीं है कि परीक्षा रद्द हो जाए। परीक्षा रद्द होनी चाहिए थी, हो गई, मगर आगे क्या? आगे की लड़ाई सबको जमानत कराने के लिए नहीं होनी चाहिए। हमारा मकसद यही है और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी राजेंद्र सैनी के शहादत को कि पेपर लीक माफिया पकड़े जाएं और एक एक चोर जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में है उन्हें निकालकर बाहर किया जाए। इसीलिए तो लड़ाई लड़ रहे थे हम कि कोई भी एक चोर सब इंस्पेक्टर किसी थाने में न चला जाए, क्योंकि जिंदगी भर वो अत्याचार करेगा। तो फिर इस नेटवर्क का खुलासा कैसे होगा? खैर, इसे लेकर लंबे समय से हम संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते रहेंगे। अशोक गहलोत ने जब ये लिखा, प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर श्री राजेंद्र सैनी की संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु बहुत दुखद है, पुलिस को जांच कर पता लगाना चाहिए कि यह घटना क्यों हुई है। पता नहीं है क्या? 2021 में पता चल गया था कि पेपर लीक हुआ है। आपने ज्वाइनिंग जबरदस्ती जल्दीबाजी में दी, जांच करा लेते तो कम से कम पढ़ने लिखने वाले बच्चे तो बच जाते। ऐसा मीडिया में आया है कि इनका परिवार कच्चे घर में निवासरत है। राज्य सरकार को इनकी कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उचित आर्थिक सहायता करनी चाहिए। वो तो करनी ही चाहिए, मगर राजेंद्र सैनी को इस परिस्थिति में किसने पहुंचाया है उसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? पता नहीं होगी या नहीं होगी। ये वो परिवार है जहां पर सहमति बन गई है कहा जा रहा है, और 2 दिनों से बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेस के सांसद मुरारीलाल मीणा और डीसी बैरवा दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए उस परिवार के साथ। और कई बार पुलिस से झड़प भी हुई, मगर अब सहमति बन गई है और 100 को भरतपुर उनके घर के लिए भेजा जा रहा है। यहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। आप सहमत हैं, असहमत हैं, मगर किसी की जान गई है तो फिर आपको संवेदनशीलता दिखानी ही पड़ेगी अगर आप इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो। और ये लोग थे, उनके परिजन थे, जिसमें धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये दौसा में चल रहा था, अब खत्म हो गया, ऐसी खबर आ रही है। इधर गोविंद सिंह डोटासरा आज बेगू पहुंचे और उनको मैं सुन रहा था। गोविंद सिंह डोटासरा एक शानदार प्रदेश अध्यक्ष हैं। जितनी वो मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से दौरे कर रहे हैं पूरे राजस्थान के, आप देखिए लगातार भागते फिरते हैं। बात उस पर ही करेंगे। और छत्तीसगढ़ दौरा, वोट चोर गद्दी छोर, 17 सितंबर को रतनपुर में, तखतपुर में, बिलासपुर में, मुंगेली में और बेमेतरा में 4 सभा आज सचिन पायलट वहां पर रखे हैं। ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं सचिन पायलट वहां पर, जहां पर बीजेपी सरकार के खिलाफ बरस रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी सरकारें गई नहीं हैं, चोरी से गिराई गई है। अब जनता में यह मुद्दा कितना घर कर पाता है पता नहीं, क्योंकि कांग्रेस की एक अलग ही सियासत यहां भी चल रही है। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर ये कोशिश कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग होती है, सीसीटीवी कैमरा है, हर कोई लाखों पूरे देश में हर जगह रिकॉर्डिंग होती है। अपने आप निर्वाचन आयोग ने कहा कि हम 45 दिन के बाद, ये कहानी पुरानी हो चुकी है, मगर गोविंद सिंह डोटासरा ने आज नई कहानी शुरू की। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, जनता से पूछा कि आपको पता था
कि भजन लाल शर्मा पर्ची से निकलेंगे? आपको बताया गया था? अगर नहीं बताया गया है तो ये आपके साथ धोखा नहीं है क्या? तो क्या कांग्रेस इस बार बताकर लड़ेगी कि मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? पता नहीं। मगर ये भीड़ काफी अच्छी थी और आज मुझे बेगू की भीड़ देखकर लगा कि कांग्रेस के पक्ष में एक अच्छी खासी लहर है यहां पर, इसे इंकार नहीं किया जा सकता है राजस्थान में। और बताते नजर आए कि हमारी सरकार ने काम किया था मगर वो जनता के बीच नहीं पहुंचा। काम किया था, जनता के बीच नहीं पहुंचा। काम किया होगा तो जनता के बीच पहुंचता ही। ये कैसा काम है जो जनता के बीच नहीं पहुंचा? जनता के बीच नहीं पहुंचा तो फिर काम ही नहीं किया। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मगर ये बताते नजर आए कि यहां पर पारस जैन और विधोड़ी जी पूर्व विधायक के बीच बड़ा झगड़ा है। इस झगड़े को हम मिटाने आए हैं। झगड़ा मिटाइए आप लोग। कहा कि झगड़ा मिटाने की बात कर रहे हैं, फिर भी ताली नहीं बजा रहे हैं आप लोग। ताली तो बजाइए। मगर यह भी कहा अध्यक्ष आएंगे जाएंगे, पार्टी एक होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति के नारे नहीं लगने चाहिए, नारे पार्टी के लगनी चाहिए। संगठन को मजबूत करना है, हमें आत्मावलोकन भी करना है कि हम क्यों हारे हैं। अगर ये कर पाते हैं गोविंद सिंह डोटासरा तो निश्चित रूप से कांग्रेस को जड़ से मजबूत कर पाएंगे। हालांकि हमारे पत्रकार ने उनसे पूछा बूंदी में कि हाई कोर्ट में जो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हुई उस पर क्या कहना है। उन्होंने कहा कि राजस्थान तक का काम ही है झगड़ा लगाना। कोटा में भी तुम्हारा रिपोर्टर यही पूछ रहा था। कोटा में हमारे रिपोर्टर चेतन गुर्जर ने क्या पूछा था? यही पूछा था कि इतनी बड़ी भीड़ आई है कोटा में, अगर इतनी बड़ी भीड़ आई है तो अशोक गहलोत का पूरा खेमा कहाँ है? शांति धारीवाल, अशोक चांदना, वो चेतन पटेल, ये सब भी तो आते इतनी बड़ी भीड़ में। क्या गलत पूछा था? और आज भी तो हम यही पूछ रहे थे कोर्ट के फैसले पर। अब देखिए, वक्त वक्त के हिसाब से लोग परिस्थितियों को बदल लेते हैं। पहले आरोप लगता था मुझ पर कि दिन भर बीजेपी का झगड़ा दिखाता है। हमने जितना दिखाया वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया और किरोड़ी लाल मीणा में झगड़ा, और वसुंधरा राजे की ऐसी मोदी के झगड़े की आज भी वसुंधरा राजे को टीस है जो हमने दिखाया था मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आज भी वसुंधरा राजे को टीस है जो हमने दिखाया था महारानी को भवन में। इसलिए हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है। आप मौका दोगे तो हम भरपूर दिखाएंगे। आपके पास ये मौका है कि हमें मौका मत दो। बाकी यहां पर किसी से प्यार नहीं है और किसी से तिरस्कार भी नहीं है, सब साथ हैं। नरेश मीणा भी बैठे हुए हैं धरने पर बकरियों के साथ, सरकार से वार्ता करना चाहते हैं। सरकार वार्ता करती है या नहीं करती है, वो भी कुछ फुटेज कहीं से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, फिर उनके समर्थक नाराज भी हो जाते हैं। अच्छी बात है, जब आपको बुरा लग रहा है तो निश्चित रूप से लोगों को बुरा लग रहा होगा, तो फिर नरेश मीणा जी को समझाना चाहिए कि हमें भी बुरा लग रहा है, इसलिए इस तरह के किसी भी काम को ना करें। आप एक पवित्र काम के लिए बैठे हैं और उस पवित्र काम में है झालावाड़ के बच्चों को इंसाफ दिलाना, और इस पवित्र काम में व्यवहार पवित्र ही होना चाहिए। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।